Good morning, students. Welcome to all of you in your next class of Assessment for Learning. आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे Purposes of Assessment. This answer is much important from the point of view of exams. ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है. Now, there are different type of purposes of assessment. First one is प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक मीन्स निदानात्मक. जो आकलन है हम विद्यार्थियों का उसका यूज़ किसके लिए करते हैं? टू डायग्नोज द स्टूडेंट्स मीन्स कि विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करने हेतु. वैसे तो डायग्नोज का मीन्स होता है आपका विद्यार्थियों की वीकनेसेस और उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाना, उनकी क्षमताओं एवं उनकी कमज़ोरियों का पता लगाना और उनकी कमज़ोरियों का पता लगाने के बाद उनका निदान करना, दैट इज़ प्रोग्नोस्टिक. मीन्स कि अगर हम आकलन नहीं करेंगे तो हमें उनकी कमज़ोरियों का पता नहीं लगेगा और फिर हम उसका निदान नहीं कर सकते. सो आकलन करने का एक मेन पर्पस है डायग्नोस्टिक. नाउ सेकेंड इज प्रोवाइडिंग ग्रेडिंग. आकलन की प्रक्रिया को शिक्षा के प्रकार में ग्रेड देने हेतु भी उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि फिर उनके मार्क्स, उनकी परसेंटेज, उनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स. उन्हें ग्रेड्स आकलन की बेसिस पर ही दिए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में आफ्टर लर्निंग क्या चेंजेस आए, मीन्स कि उन्होंने क्या, उनका अचीवमेंट लेवल क्या रहा, उनके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक फुलफिल हुए. और इस चीज़ की जांच, इस चीज़ से संबंधित सूचना, जानकारी हमें आकलन के द्वारा ही हो सकती है. और अगर हम आकलन नहीं करेंगे तो हम उनकी उपलब्धि स्तर को नहीं जान सकते. नेक्स्ट वन इज गाइडेंस एंड मोटिवेशन. जो आकलन है वो हमें गाइड करता है, हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा अच्छा करने के लिए. और या फिर हमें कोई वीकनेस है, हमें कोई कमज़ोरी है, हमारा कोई एक पक्ष वीक है तो हम उसमें और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं. हमें मोटिवेट करता है और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, हमें प्रेरणा मिलेगी उससे ज़्यादा बेटर करने के लिए. इट मीन्स इट्स बेस्ट टूल इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेशन. नेक्स्ट वन इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स छात्रों का वर्गीकरण. जो आकलन की प्रक्रिया है वो सबसे बेस्ट है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग आकलन के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासीफाई इन द सेंस समटाइम्स वी क्लासीफाई द स्टूडेंट्स लाइक वेरी इंटेलिजेंट, लाइक सुपीरियर, देन इंटेलिजेंट, देन एवरेज, देन डल. मीन्स कि वी कैन, हम लोग नॉर्मली भी एक क्लास को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट. आकलन की बेसिस पर हम अपनी एक जो सिंपल हमारी क्लास होती है उसके स्टूडेंट्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं स्टूडेंट्स वो तब आपके हो सकते हैं मध्यम जो हैं, और कुछ डल जिन्हें बहुत ज़्यादा रेमेडियल टीचिंग की कई बार ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. तो अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे देन वी कैन क्लासीफाई द स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ टीचिंग. आकलन हमें स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर एक पॉइंट में डिस्कस किया था. और जब हमें स्टूडेंट्स के अचीवमेंट लेवल के बारे में जानकारी हो जाती है देन आफ्टर दैट इट्स द ड्यूटी ऑफ टीचर्स टू चेंज सम ऑफ हिज टीचिंग मैथड्स और स्ट्रेटजीज. बिकॉज कई बार होता है कि जो टीचिंग मैथड्स होते हैं वी कांट यूज़ अ पर्टिकुलर टीचिंग मैथड फॉर होल क्लास. हम कोई एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड सारी क्लास में फॉलोअप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट्स. उनमें डिफरेंसेस होते हैं. देन टीचर हैव टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. अगर हमें उनकी लर्निंग में चेंज लाना है तो हमें कई बार वो मेथड्स चेंज भी करने पड़ते हैं. और अगर हम असेसमेंट ना करें तो हमें पता नहीं लगता कि विद्यार्थी का अचीवमेंट लेवल कितना हुआ है, कहाँ फिर भी आफ्टर लर्निंग कहाँ किस एस्पेक्ट में हमारी उन्हें लर्न कराने में या फिर उनके सीखने में किस पक्ष में वीकनेस रह गई है अभी.
तो इसके लिए विदाउट असेसमेंट इट्स नॉट पॉसिबल, अदरवाइज फिर हम लोग सेम मेथड ही यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस लर्निंग। जो असेसमेंट है वो आपके अधिगम को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है। प्रभावी इन द सेंस, ये इस पॉइंट आपका रिलेटेड है, जैसे भी हमने ऊपर किया था मोटिवेट। असेसमेंट के द्वारा ही विद्यार्थी को अपने बारे में भी, वो अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। मीन्स कि अगर उसने अच्छा किया है तो उसे उससे और ज़्यादा अच्छा करना है, और अगर कहीं कुछ नहीं कर पाया है, कहीं किसी क्षेत्र में कमी रह गई है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छा उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। और अगर हम असेसमेंट नहीं करते हैं विद्यार्थियों की, तो वो एज़ यूजुअल चला रहेगा और उसे कोई भी मोटिवेशन मतलब कि मीन्स कि वो अपनी लर्निंग को खुद भी एवेलुएट कर सकता है, वी कैन से, असेसमेंट के द्वारा, आकलन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ प्लानिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा योजना का आधार। जो असेसमेंट है वो इन फ्यूचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्लानिंग करने में बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट वन इज प्रिडिक्ट फ्यूचर रिलेटेड टू अचीवमेंट। भविष्य में उपलब्धि संबंधी भविष्यवाणी करने में सहायक। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। आकलन के द्वारा हम उस किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी की भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। जो आकलन है वो हमें विद्यार्थियों की उन्नति का पता लगाने में, उनकी प्लेसमेंट करने में और उन्हें प्रमाण पत्र देने में भी सहायता करता है। नाउ तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किया अपना टॉपिक पर्पसेस ऑफ असेसमेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।